राइट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, ये पोजीशन हो गया। इसका आईडी जो है वो हो जाएगा शायद ही सकता है, शायद ही शक्ति है, और शायद ही सकते हैं। शायद ही सकता है, शक्ति और सकते हैं। शायद ही सकता है, शक्ति या सकते हैं, लेकिन बनने और होने की संस्था तथा होने का बोल दो। शायद ही सकता है, शक्ति है, सकते हैं, लेकिन बनने तथा होने का बोल दो। शायद ही सकता है, शक्ति है, सकते हैं, लेकिन बनने और होने का बोल दो। जैसे अगर हम बोले कि आप शायद ही डॉक्टर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, आप शायद ही डॉक्टर बन सकते हैं। तो इसमें आपका इंग्लिश क्या होगा? यू में होगा कि माइट होगा? यू माइट बी या क्या डॉक्टर, यानी आप शायद ही डॉक्टर बन सकते हैं, आप शायद ही डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। यू माइट नॉट बी अ डॉक्टर, क्या आप शायद ही डॉक्टर बन सकते हैं? माइट यू बी अ डॉक्टर, क्या आप शायद ही डॉक्टर नहीं बन सकते हैं? माइट यू नॉट बी अ डॉक्टर। हो गया? चलिए पढ़िए बोलकर, एक्टिव हो जाइए। You might be a doctor, you might not be a doctor, you might be a doctor, might you not be a doctor, you might be a doctor, you might not be a doctor, you might be a doctor, might you be a might you be a doctor, might you not be a doctor, you might be a doctor, you might not be a doctor, might you be a doctor, might you be a doctor. You might be a doctor, you might not be a doctor, might you be a doctor, might you not be a doctor, you might be a doctor, you might not be a doctor, you might be a doctor, might you not be a doctor, you might be a doctor, you might not be a doctor, might you be a doctor, might you not be a doctor. पेज है किसी को दे दो, कितना लेता है सब लोग? 3 बज गया, थोड़ा सा नीचे वहाँ रुक गया था, पैसा का माना। You might be a doctor, you might not be a doctor, might you be a doctor, might you not be a doctor, you might be a doctor, you might not be a doctor, you might be a doctor, might you not be a doctor. पढ़िए बोलकर पढ़िए तो। You might be a doctor, might you not be a doctor, you might be a doctor, you might not be a doctor, you might be a doctor, might you be a doctor, you might be a doctor, you might not be a doctor, you might be a doctor, you might not be a doctor. आप बोलिए, आप शायद ही नेता बन सकते हैं, जल्दी जल्दी। You might be a leader. You might be a क्या लीडर, आप शायद ही जज बन सकते You हैं। might be a judge. You might be a क्या जज, अरे क्लियर है ना? यानी माइट का मतलब क्या होता है? शायद ही सकता है, शक्ति और क्या सकते हैं। यहाँ कोई दिक्कत है? No sir. जैसे अगर हमें बोलना हो कि मैं जा सकता हूँ तो आई कैन गो। Yes sir. मैं शायद जा सकता हूँ। I may go. अरे आई कैन गो कि आई मे गो? I may go. और मैं शायद ही जा सकता I हूँ। might go. आई माइट गो, पक्का ना? अच्छा, ये देखने में लग रहा है कि पास्ट है, लेकिन कनेक्टर में प्रेजेंट नहीं, क्या माना जाए? Past माना जाएगा। पक्का ना? Yes sir. जैसे लिखिएगा he told me that, he told me that, he told me that he may be a good citizen, he may be a good citizen of India. He told me that he may be a good citizen of India. यहाँ स्लैश कर दीजिए, यहाँ स्लैश कर दीजिए, यहाँ और डायरेक्ट लिखिए नो एरर्स। क्लियर? ये बताइए कि ये वाला जोन प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है।
तो मैं जो है वो प्रेजेंट है, यानी मैं सही नहीं होगा, पहला पास्ट है तो लास्ट है पास्ट होगा, यानी मैं का स्थान यहाँ क्या लेगा, माइट। पक्का क्लियर हो गया? यस सर। यानी माइट जो है प्रेजेंट है कि पास्ट है, पास्ट है। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। क्लियर है? आप बोलिए वापस, अगर हम बोलें तो एक बार फिर से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। बोलिए मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, आई कैन गो। मैं शायद जा सकता आई हूँ, मे गो, आई मे गो। और मैं शायद ही जा सकता हूँ, I might go. आई माइट गो। मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, I आई can कैन be बी a doctor. मैं शायद डॉक्टर बन सकता I हूँ, may be a I may doctor. be. और मैं शायद ही डॉक्टर बन आई सकता माइट बी हूँ। डॉक्टर। ऐसा लिखा रहेगा, हिंदी निकाल लेंगे ना। देखिए आखिर ये प्रश्न उठता है कि सर माइट को पास्ट क्यों मानते हैं? तो पास्ट मॉडल्स का नियम है कि वो है प्लस वर्ब का क्या आता है, तीसरा। तब हम मानते हैं कि वो पास्ट है। जैसे अगर इसको अगर हम बोले कि सब्जेक्ट, अच्छा एक चीज और समझिए, तो कैन कितना परसेंट, 100%। कैन कितना परसेंट कैपेसिटी के लिए होता है, और में कितना परसेंट है बेटा, 50%। यानी जितनी भी संभावनाएं होगी वो किस में होगा, में। और माइट जो है वो कितना परसेंट है, 25%। इसका आईडी क्या होता है, सकता है, सकती है, और क्या सकते हैं। और इसका आईडी शायद सकता है, शायद सकती है, शायद सकते हैं। और इसका आईडी शायद ही सकता है, शायद ही सकती है, शायद ही सकते हैं। क्लियर है? तो हमें ये बताइए, ये 100% है, तो ये वाला तो प्रेजेंट है, और ये वाला क्या है, पास्ट है। यानी जब संभावना की बात होगी, और संभावना यानी क्या, पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी में तो कैन नहीं होगा। तो संभावना दो तरह से होगा, एक प्रेजेंट में और एक पास्ट में। तो प्रेजेंट संभावना को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग, में का प्रयोग। तो माइट का प्रयोग किसको दर्शाने के लिए, पास्ट। यस सर, पास्ट। अरे जितने भी पास्ट पॉसिबिलिटी है उसे दर्शाने के लिए हम में यूज करेंगे कि माइट करेंगे, माइट करेंगे ना। जैसे हम बोलेंगे कि आज बारिश हो सकती है, इट कैन रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। क्यों ऐसा, क्योंकि बारिश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका कोई 100% गारंटी नहीं दे सकता है। लिखिएगा माइट का प्रयोग, नोट बनाइए, नोट बनाइए, नोट करके लिखिएगा माइट का प्रयोग, माइट का प्रयोग, माइट का प्रयोग पास्ट, माइट का प्रयोग पास्ट पॉसिबिलिटी, माइट का प्रयोग पास्ट पॉसिबिलिटी, माइट का प्रयोग पास्ट पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है। माइट का प्रयोग पास्ट पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है। माइट का प्रयोग पास्ट पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है। माइट का प्रयोग पास्ट पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये बात बताइए बेटा, ये पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होगा, संभावना। ये प्रेजेंट है कि पास्ट है, पास्ट। यानी जितने भी पास्ट संभावनाएं हैं उसे दर्शाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, में का कि माइट का, माइट का। और जानते हैं जैसे प्रेजेंट पॉसिबिलिटी में कैन का एनिमी कौन बनेगा, में। जैसे एग्जांपल में समझिएगा, अगर यहाँ लिखे कि राम सेज दैट, एग्जांपल में राम सेज दैट स्लैश ईट कैन रन टुडे, ईट कैन रन टुडे इन द मॉर्निंग, in the morning, it can run today in the morning। क्लियर है? यहाँ ऐसे कर ले, यहाँ ऐसे कर ले, और नो एरर्स कर ले। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कैन कितना परसेंट होता है, 100%। 100%। यानी राम कहता है कि, है ना, आज बारिश हो सकती है, अरे आज बारिश हो सकती है, तो बारिश का होना 100% गारंटी है नहीं है, तो कैन का प्रयोग उचित नहीं होगा। तब यहाँ एक्चुअल में कैन होना चाहिए कि में होना चाहिए, अरे में होना चाहिए। क्लियर है ना? लेकिन यही चीज कि अगर स्टार्टर अगर पास्ट होगा तो राम सेड दैट, तो एग्जामिनर जो है ऐसे करके ईट और लिख देगा कूड, ईट कूड। अरे ऐसा भी तो लिख सकता है, ईट कूड क्या है, रेन टुडे,
रैन टुडे होगा कि रैन दैट डे, रैन दैट डे ना। यस सर। देखिए ये बोलिएगा कि ईट लग रहा होगा कि प्रेजेंट के लिए आ रहा है, नहीं। अरे देखिए ईट एक्चुअली नेचुरल है, दिस का मतलब ही यह होता है और ईट का मतलब ही यह होता है। संसार के कृत या प्राकृत घटनाएं या आपदाएं को दर्शाने के लिए हम कभी भी दैट या दिस या का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके लिए हम ईट का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम बोले कि बारिश हो रही है तो दिस इज रैनिंग की इट इज रैनिंग, इट इज रैनिंग, क्योंकि ये प्राकृतिक है। जैसे आज सोमवार है, दिस इज मंडे की इट इज मंडे, इट इज मंडे टुडे। अरे क्लियर है। आज मंगलवार है तो दिस इज की इट इज, अरे क्लियर है। तो ये जो आ रहा है ईट वो किसके लिए आ रहा है? रैन के लिए। अरे क्लियर है ना। तो बोलता है कि ईट कुड रैन टुडे कि दैट डे है ना, इन द क्या बाबू, मॉर्निंग। इसको इटैलिक अगर यहाँ कर देगा और दे देगा नो एरर्स। आप लोग का डायरेक्ट दिमाग क्या जाएगा, ये पास्ट है तो लास्ट है, पास्ट लगेगा कि कुड तो पास्ट ही है, छोड़ देते हैं। यस सर। जैसे जैसे कैन काम करता है वैसे वैसे कुड काम करता है। कुड कैन क्या है? प्रेजेंट 100% क्षमता, तो कुड जो है वो पास्ट 100% क्षमता, में जो है वो 50% यानी पॉसिबिलिटी। अरे क्लियर है। तो माइट भी क्या है? पॉसिबिलिटी। क्लियर नहीं समझ रहा, समझ रहे हैं? ये लिखा हुआ सही है? नहीं ये सही है? नहीं। क्यों सही नहीं है? माइट हुआ सर वहाँ पे। क्यों? अरे ये कुड जो है वो कितना परसेंट है? 100% है। और ये बारिश होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो यहाँ में लिखे कि माइट लिखे? माइट। क्यों? पास्ट है। अगर यहाँ में लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टर क्या है? पास्ट है, तो लास्ट पास्ट होगा। अर्थात यहाँ कुड को राउंड करके हम लोग क्या लिखेंगे? माइट। समझ में आ गया सबको? अरे क्लियर है? यस सर। चलिए इसको लिखिए तो जल्दी करिए, हम लोग का सिलेबस बैक होने लगा है। मैं दिल से बोल रहा हूँ, है ना। हम लोग पीछे भागने लगे हैं बेटा, जल्दी जल्दी करिए। लिखो ना, जल्दी लिखो। आरुषि तुम्हारा भी स्पीड कम है जी। हो गया? हो गया? मिटा दे। चलिए लिखिएगा। देखते हैं डॉक्टर लोग बोलता है कि यू कैन अलाइव, यू में अलाइव, क्योंकि उसको 100% पता नहीं है कि आप बचिए जाइएगा ऑपरेशन करने। अरे क्लियर है? लिखिएगा द डॉक्टर सेड दैट the doctor said that she may alive। बोलिए सी में होगा कि माइट होगा? माइट होगा। अरे में होगा कि माइट होगा? पास्ट है तो लास्ट है। समझ में आ गया सबको? अरे मैं जा सकता हूँ बोल रहे हैं तो क्या है? 100% है ना। जैसे हम बोलेंगे तुमको गोली मार सकते हैं तो 100% है, बोलो मार दे गोली। हाँ, गोली मतलब वो ओरिजिनल नहीं, गोली कंचा को भी कहते ना। हेलो ओरिजिनल समझ में आ गया? देखिए माइट का जो यूज होगा वो सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव अगला प्लस भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस आपका एक्टिव हो जाएगा, पैसिव वॉइस नहीं है।
सब्जेक्ट प्लस माइट है प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट, 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 सब्जेक्ट प्लस माइट है प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। सुनिएगा मेरी बात, ये माइट प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है। क्लियर है? समझ रहे बेटा तुम? ये माइट प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है। और हैव जो है वो क्या? परफेक्ट है। अरे क्लियर है? ये जो लड़कावा अभी आया था ना, इसके कंसर्निंग बहुत सारा लोग पढ़े हैं। उसी का गांव का है तुम क्या है? उसका विलेज का है तुम? तुम्हारा घर लखीसराय हो गया ना? तो क्या तो नाम है? ये तो कहता चांद का बहुत सारे लोग पढ़ा थे। देखिए आईडी क्या है? ये माइट है जो है ये प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है। हैव जो है वो वर्ब का कैमा रूप, तीसरा रूप। तो ये क्लियर है, ये माइट है B3 है ना। ये चीज समझना है कि पहले नंबर ये माइट प्रेजेंट नहीं क्या है? पास्ट है। और परफेक्ट टेंस उसको कहते हैं जिसमें हैव और हैज हो, यानी ये पास्ट परफेक्ट हो गया। अरे क्लियर है? हमें ये समझना है कि इसका जो आईडी होगा वो क्या होगा? शायद ही सकता था। अरे शायद ही सकता था, सकता था। या दूसरा आईडी ये हो सकता है, शायद ही चुका होगा, शायद ही चुका होगा। अब एक एक लिख रहे हैं, यानी चुका होगा, चुकी होगी और क्या? चुके होंगे। शायद ही सकता था, सकती थी और सकते थे। अरे क्लियर है? शायद ही सकता था, सकती थी, या शायद ही चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि शायद चुका होगा, शायद चुका होगा, शायद चुका होगा। जैसे कमेंटेटर वगैरह बोलता है ना कि आप शायद ताजमहल देख चुके होंगे, ना बोलता है यू माइट हैव सीन द ताजमहल। अरे अभी देखे होंगे? अरे अभी देखे होंगे कि पहले। तो इसका आईडी क्या क्या होगा? बोलिए सबसे पहले। शायद ही सकता था, सकती थी और सकते थे। जैसे वह शायद ही अंग्रेजी बोल सकती थी। क्लियर है? सी माइट हैव क्या? स्पोकन इंग्लिश। क्लियर है? या वह शायद ही अंग्रेजी बोल चुकी होगी, तब भी वही होगा। या वह शायद चुका होगा, चुकी होगी और क्या? चुके होंगे। जैसे अगर हमें बोलना हो कि आप शायद ताजमहल देख चुके होंगे, आप शायद ताजमहल देख चुके होंगे। लिखेगा आप शायद ताजमहल देख चुके होंगे, आप शायद ताजमहल देख चुके होंगे, आप शायद ताजमहल देख चुके होंगे, आप शायद ताजमहल देख चुके होंगे। देखिएगा मेरी बात को, आप यानी क्या है? यू। अरे आप यानी क्या है? यू। बोलिए मे की माइट। उसके बाद है, उसके बाद देखना का इंग्लिश क्या होगा? सी मतलब देखना, तो सी का भीतरी क्या होगा बेटा? सीन। और ताजमहल का इंग्लिश ताजमहल। यू माइट हैव सीन द ताजमहल, यानी आप शायद ताजमहल देख चुके होंगे। यू माइट नोट हैव सीन द ताजमहल। इसको बाहर लेकर आइएगा, क्या बनेगा? माइट यू हैव सीन द ताजमहल। इसको अगर ब्रेक करेंगे क्या बनेगा बेटा? माइट यू नॉट हैव सीन द ताजमहल बनेगा।
चलिए तेज चलाइए ना कलम। हो गया। चलिए पढ़िए तो बोल कर सब लोग। ये बच्चा बोल कर पढ़ो यार, हमको इरिटेशन होने लगा, एकदम शांत हो गया तुम लोग। बोल कर पढ़ो सर। You might have seen the Taj Mahal, you might not have seen the Taj Mahal, might you have seen the Taj Mahal, might you not have seen the Taj Mahal. You might have seen the Taj Mahal, you might not have seen the Taj Mahal, might you have seen the Taj Mahal, might you not have seen the Taj Mahal. You might have seen the Taj Mahal, you might not have seen the Taj Mahal, might you have seen the Taj Mahal, might you not have seen the Taj Mahal. You might have seen the Taj Mahal, you might not have seen the Taj Mahal, might you have seen the Taj Mahal. बोल कर पढ़िए सर, बोल कर पढ़िए सर, बोल कर पढ़िए। You might not have seen the Taj Mahal, might you have seen the Taj Mahal, might you not have seen the Taj Mahal. You might have seen the Taj Mahal, you might not have seen the Taj Mahal, might you have seen the Taj Mahal, might you have not seen the Taj Mahal. You might have seen the Taj Mahal, you might have seen the Taj Mahal, you might not have seen the आप Taj Mahal. बताइए इसका इंग्लिश, इसका हिंदी क्या होगा कि आप शायद ताजमहल देख चुके होंगे। इसका आप शायद ताजमहल नहीं देख चुके होंगे। Yes, sir. क्या आप ताजमहल देख चुके होंगे और क्या आप ताजमहल नहीं देख चुके होंगे, यही है ना? Yes, sir. क्लियर है? सर तो यहाँ पे मैं भी तो लिख सकते हैं। हैं? मैं भी तो लिख सकते हाँ एकदम सॉलिड जवाब दिया है। मन कर रहा है ना कि शायद वाला? अरे में लेकिन आप शायद ताजमहल देख चुके होंगे अभी की पहले और में जो है वो पास्ट नहीं है, Present है. अरे क्लियर है? इसीलिए माइट का यहाँ 2-3 हिंदी निकलता है। अरे क्लियर है? पास्ट में होगा तब जाके माइट का यूज करेंगे। समझ गए बात को? Yes, sir. इसका आप शायद ही ताजमहल देख चुके होंगे। यू माइट हैव सीन द ताजमहल। आप शायद ही ताजमहल देख सकते थे। क्या बोलेंगे? यू माइट हैव सीन द ताजमहल, क्योंकि वैसा व्यवस्था ही नहीं है। अरे क्लियर है? और आप शायद ताजमहल देख चुके होंगे। यू माइट हैव सीन द ताजमहल, क्योंकि मे हैव सीन वो पास्ट नहीं है, पढ़ाए ऐसा नहीं तो मेरी पास्ट मॉडल हो जाता है। अरे आपका दिमाग खुल जाना चाहिए। Yes, sir. अरे क्लियर है? समझ में आया? आप बोलिए आप अंग्रेजी सीख चुके होंगे। You might have learned यू English. माइट हैव क्या लर्न इंग्लिश। अरे क्लियर है ना? ना बोलता है जी सी माइट हैव क्या, सी माइट हैव लर्न क्या इंग्लिश, है ना? इन गोपाल मार्केट वह शायद ही अंग्रेजी सीखी होगी या सीख चुकी होगी। कहाँ? गोपाल मार्केट। सी माइट हैव क्या बाबू? सी इंडिया माइट हैव वॉन द मैच अगेंस्ट क्या पाकिस्तान। भारत शायद ही पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीता होगा या जीत चुका होगा या जीत सकता था या शायद ही जीत। अरे वही है ना, चुका होगा। कंफर्म है? अरे क्लियर है कंस्ट्रक्शन? अब ये बोलिए प्रेजेंट है कि पास्ट है? हैं? और ऐसे बोलना होगा तो नहीं बोलेंगे। अरे क्लियर है? डायरेक्ट इंग्लिश में सोचेंगे। यू माइट हैव क्या वो परफॉर्म वेल। समझ रहे हैं ना? तो ये अगर पास्ट है तो लास्ट तक पास्ट। और देखो जहां से तुम्हारा ब्रेन आ रहा है कनेक्शन वहीं से जाएगा। आप बोलिए माइट प्रेजेंट है कि पास्ट है? प्रेजेंट की पास्ट। तब इसका मतलब ऐसे लिखेंगे, लिखेगा द टीचर told me that the teacher 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 told me that she may have है ना qualified कहाँ? in the exam. She may have qualified in the क्या exam. The teacher told me that she may have qualified in the क्या exam. बोलिए may have होगा कि might have होगा? अरे may have कि might have? Might have. तब तो आप शायद सोच के सही कर दीजिए। अरे may जो है प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है। सॉरी may प्रेजेंट है और might पास्ट है। और स्टार्टर प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है ना? तो आने वाला सेंटेंस पूरा पास्ट होगा। अरे क्लियर है? टोल्ड जो है वो प्रेजेंट है कि पास्ट? पास्ट है। अरे पास्ट है ना? आगे सेंटेंस प्रेजेंट होगा कि पास्ट होगा? पास्ट। पास्ट होगा। फिर लिखेगा बीके सिंह, लिखेगा चेंज कर दिया ना मैं आपको। अरे मैं हम गलत है ना? Yes, sir. तब मी को राउंड कर दीजिए और वहाँ क्या लिख दीजिए? माइट। अरे किए हैं? हो गया।
यस सर हाँ किए हैं जी Yes, sir. लिखेगा बीके सिंह सेज दैट बीके सिंह सेज दैट बीके सिंह सेज दैट he might have worked hard. He might have worked hard. BK Singh says that he might have worked hard. अरे might have worked WRKED hard. अरे क्लियर है सही है सही है कि गलत है बोलिए might have होगा कि may have होगा May have. काहे ऐसा होगा हैं? प्रेजेंट में है क्यों ऐसा होगा जी क्या माइट है कि माइट होगा कि में होगा मैं हुआ सर क्यों होगा बाबू स्टार्टर प्रेजेंट है कहाँ प्रेजेंट है ये प्रेजेंट है बोलिए प्रेजेंट ही ना है ये सेज जो है वो क्या है प्रेजेंट है तो इधर वाला क्या होगा प्रेजेंट होगा तो ये माइट होगा कि में होगा में होगा अरे क्लियर है ना अरे समझ में आया यस सर क्लियर है चलिए आगे दिमाग पगला जाएगा क्लियर है समझ में आ गया आप बोलिए अरे क्लियर है यानी माइट है प्रेजेंट है कि पास्ट है Past बताइए है। पास्ट है पक्का ना ये स्टार्टर पास्ट होगा तो लास्ट है Past है। पास्ट होगा अरे क्लियर अच्छा माइट है का पैसिव क्या बनेगा बेटा माइट हैव बीन सब्जेक्ट प्लस क्या माइट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट इसका आईडी क्या होगा बोलिए शायद ही आ जा चुका होगा अरे आ जा चुका होगा या शायद ही आ जा सकता था या शायद आ जा चुका होगा या शायद आ जा चुका होगा या शायद आ जा चुका होगा क्लियर है या शायद आ जा चुका होगा फिर से समझिएगा यहाँ पे ये लड़का ये माइट जो है माइट प्लस है प्लस बीन है ये एक्टिव सेंटेंस है कि पैसिव है पैसिव अरे खुद काम करे तो एक्टिव है और दूसरा के द्वारा पैसिव है तो ये बताइए शायद ही आ जा चुका होगा जैसे अगर हम बोले कि मोदी के द्वारा शायद ही भारत को विकास किया जा चुका होगा मोदी के द्वारा शायद ही भारत को विकास किया जा चुका होगा मोदी के द्वारा शायद ही भारत को विकास किया जा चुका होगा क्लियर है सबसे पहले हमें ये बताइए कि सबसे पहले मोदी के द्वारा से हमको कोई मतलब है अरे मतलब है सबसे पहले किससे मतलब है अरे किससे मतलब है भारत से पहले टारगेट इसको करे कि इसको करे भारत को अरे भारत को ना तो भारत का इंग्लिश क्या होगा बोलिए इंडिया बोलिए इंडिया क्या होगा माइट और क्या हैव और बीन अरे यहाँ तक आए यार इंडिया माइट हैव बीन और विकास करना का इंग्लिश बताइए डेवलप तो डेवलप का भीतरी क्या होगा अरे डेवलप्ड होगा ना और किसके द्वारा बाई तो किसके द्वारा मोदी के द्वारा तो बाई मोदी बनेगा अरे बनेगा नहीं बनेगा बन जाएगा सर इंडिया माइट हैव बीन डेवलप्ड बाय क्या मोदी
देखिए इसको अगर ब्रेक करिएगा तो क्या बनेगा बोलिएगा, इंडिया। अरे बोलो ना बेटा, इंडिया में होगा कि माइट होगा? माइट। इंडिया माइट। अच्छा हैव नोट ना, माइट नोट है। इंडिया माइट हैव नोट होगा ना? नहीं। अच्छा इसमें नोट लगेगा? यस सर। ऐसा क्यों? क्योंकि अगला भाग ये है। यस सर। अरे अगला भाग ये है। अगर आपको मन है तो ऐसे बना सकते हैं, इंडिया माइटंट कर दो और नहीं तो माइट नोट, और क्या हो जाएगा हैव, और सेम उतर जाएगा। अरे उतरेगा ना। फिर इंट्रोगेटिव बनाइएगा तो माइट जो है वो बाहर चला आएगा, तो क्या हो जाएगा माइट। अरे माइट इंडिया हैव बीन डेवलप्ड बाय मोदी, और फिर इसको अगर ब्रेक करिएगा तो माइट इंडिया नोट हैव बीन, लिखिए लिख लिया, लिख लिए। बहुत प्रोसेस स्लो है, प्रोसेसर तेज मत करिए, पढ़िए बोलता है। India might have been developed by Modi. India might not have been developed by Modi. Might India have been developed by Modi. पढ़िए बोलकर पढ़िए ना सब लोग। India might have been developed by Modi. India might not have been developed by Modi. Might India have been developed by Modi. Might India not have been developed by Modi. India might have been developed by Modi. India might not have been developed by Modi. Might India have been developed by Modi. Might India not have been developed by Modi. India might have been developed by Modi. India might not have been developed by Modi. Might India have been developed by Modi. Might India not have been developed by Modi. India might have been developed by Modi. India might not have been developed by Modi. Might India have been developed by Modi. Might India not have been developed by Modi. बनेगा। Yes sir. राम के द्वारा शायद ही आपको बुलाया जा चुका होगा या बुलाया गया होगा। अरे वही है ना। सबसे पहले किसको टारगेट करे बोलिए, ये लड़का किसको टारगेट करे? राम वाला नहीं सर। आपको का इंग्लिश क्या होगा? यू, और यू मतलब क्या? माइट मतलब हो गया शायद ही। यू माइट हैव, और बी का क्या होगा? बीन। अरे यहाँ तक लिखवाए ना स्ट्रक्चर, यानी यू माइट हैव बीन, और क्या बुलाना ना, बुलाना का इंग्लिश कॉल, और कॉल का भीतरी क्या होगा? गॉड। यू माइट हैव बीन क्या? गॉड। किसके द्वारा? बाय राम। अरे बोला ना यार, बाय राम। बाय क्या? राम। पक्का ना, यानी एक चीज कंफर्म है, यू माइट हैव बीन कॉल्ड बाय राम। इसको निगेटिव बनाइए, बोलो यार। अरे हमको बोलो ना, एक बार हमको संतुष्ट करो, बोलो। यू माइट लिखे ना, इसमें नोट लगाए ना, यू माइट नोट कर सकते हैं। क्या लिखे ऐसे बोलिए? हैव बीन कॉल की कॉल्ड सेम उतर जाएगा। अब इस किसको बाहर लाए? हैव को ना, हैव को, माइट को। अच्छा माइट को क्या लिखे बोलिए? माइट। उसके बाद यू, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद सेम उतर जाएगा। आप बोलिए किसको लाए? माइट को। एनटी किस में लगाए? इसमें। और नहीं तो मन है तो ऐसे लिख सकते हैं, माइट यू क्या? नॉट। उसके बाद हैव बीन कॉल्ड। इसको पढ़िए बोर्ड पर सब। You might have been called by Ram. You might not have been ये called by लड़का Ram. बोलते बोलो, बोल रहे हैं तुम लोग को। You might have been called by Ram. You might not have been called by Ram. Might not have been called by Ram. Might not have been called by Ram. You might have been called by Ram. You might not have been called by Ram. Might have been called by Ram. You might not have been called by Ram. You might have been called by Ram. You might not have been called by Ram. You might have been called by Ram. आप बोलिए, छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। बोलिए नीतीश कुमार के द्वारा शायद ही बिहार को विकास किया जा चुका होगा। क्या बोलेंगे? बिहार might have been developed by नीतीश क्या कुमार. बोलिएगा? बिहार might have been developed किसके द्वारा? नीतीश कुमार. नीतीश क्या? कुमार। रानी के द्वारा शायद ही मोहन को प्यार किया गया होगा। मोहन might have been loved by रानी. क्या बनेगा? मोहन might have been loved by रानी. क्या? रानी है ना? नहीं,
क्लियर है? सास के द्वारा शायद ही पुतोह को पीटा गया होगा। Daudinla might have been beaten by mother-in-law. सही बात है। क्लियर है? ये बनेगा कि नहीं? बन जाएगा। यानी माइट हैव का पैसिव जब बनाइए किस में बनाइए? माइट हैव में। अरे बनेगा, लिखेगा जैसे लिखेगा ही सेड दैट, ही सेड, ये भी ना टाइम पास मत करो, ठीक है? नहीं भुलाए जा जाओगे कहाँ सा होता है? He said that, लिखेगा he said that, he said that, he said that he may have been helped by क्या? him / no error / no error। बोलिए सही की गलत? गलत। क्या गलत है? माइट है भी माइट है बीन, क्यों ऐसा होगा? Starter past है। इधर पास्ट है, Starter। इधर पास्ट है। हो चुप रहो, पास्ट किधर है? कौन वाला? हाँ सेड, ये वाला V2 जो है ये प्रेजेंट नहीं क्या? पास्ट है, तो ये में नहीं क्या? माइट हो जाएगा पक्का। अरे क्लियर? चलिए आगे। यानी माइट हैव एक्टिव में बताएं, माइट हैव पैसिव में बताया, तो बचा क्या? पोजीशन। लिखेगा माइट हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस बीन प्लस क्या? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? एमटीएस का परीक्षा है किसी को? कहाँ सेंटर दे रहे हैं? पटना। कहाँ है परीक्षा? मजाक नहीं, जो आप बोल रहे हैं वही आएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, है? उस टाइप का पूछ रहा है। परीक्षा दे ली नहीं तुम लोग? नहीं भाई है। वो सेंटर कहाँ दिया है? ग्लोबल इन्फोटेक में है? देखो माँ संतोष है ना, ग्लोबल इन्फोटेक, यूनिक कंसेप्ट, सिटी क्रेज, ठीक है? माँ कमला, ठीक है ना? DZS TDZ12 है ना? टीचर IT, इन्फो, इंडिकॉम, क्लियर है? और मुजफ्फरपुर है ना? ये जितना जगह है किसी का सेंटर है? हो गया 19 पर ऐसा होगा तो क्या है? बता देता हूँ। है किसी का? सेंटर का पता नहीं बनारस है? बनारस ये सामान बदल गया। मेरा नंबर है ना, तुम एडमिट कार्ड दे देना मेरे पास। मेरा नंबर है कि नहीं? एडमिट कार्ड सेंड कर देना।
चले आगे। यस सर। ये लड़का चलो आगे। हो गया। ये माइट है प्लस बीन प्लस क्या है? ऑब्जेक्ट है। अरे क्लियर है? तो ये माइट है बीन प्लस, सॉरी छूट रहा है ना? ना 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 ठीक है सर। पास्ट ऐसे क्वेश्चन ही है। बता दिया है ना? क्लियर है? यानी सब्जेक्ट प्लस माइट है प्लस बीन प्लस क्या? ऑब्जेक्ट। एक चीज याद रखना, माइट है का हिंदी क्या बता दिए हैं? ये देखिए बेटा, बीन के बाद वर्ब का कैमर हो, तीसरा हो, या तो वर्ब का और नहीं तो वर्ब नहीं आएगा। अरे बार बार यही ना बोल रहे हैं। और वर्ब ना आएगा तो यहाँ क्या होगा? नाउन और नाउन होगा। अरे क्लियर है? और जैसे ही ये नाउन और प्रोनाउन होगा तो इसका आईडी तो सेम होगा। जैसे शायद ही क्या होगा? चुका होगा। शायद ही चुका होगा। शायद ही, शायद ही सकता था। शायद ही सकता था। शायद लिख लो ना डायरेक्ट, लेकिन बनने और होने का बोलो। बनने और होने का बोलो, लेकिन बनने और होने का बोलो। अरे क्लियर हो गया? हुआ कि नहीं? पढ़िएगा बोलकर। जैसे आप शायद ही नेता बन चुके होंगे। आप शायद ही नेता बन चुके होंगे। सब्जेक्ट कौन है ये बताइए? यू, में होगा कि माइट होगा? माइट। उसके बाद हैव, उसके बाद बीन और अ लीडर। यानी आप शायद ही नेता बन चुके होंगे। आप शायद ही नेता नहीं बन चुके होंगे। ये क्या होगा? यू माइट नॉट हैव बीन अ लीडर। इसको बाहर लेकर आइएगा बेटा, क्या बनेगा? माइट यू हैव बीन अ लीडर और माइट आप शायद ही नेता यू नॉट हैव बीन। हो जाएगा? होगा? चलिए लिखिए सर। हो गया? हो गया? यस सर। पढ़िए बोलकर। अरे पढ़ो बोलकर, ताकत नहीं है? आप बोलिए, आप शायद जज बन चुके होंगे। बोलिए, You might have been a judge. यू माइट हैव बीन अ क्या? जज। आप शायद नेता बन चुके होंगे। You might have been a leader. माइट हैव बीन अ क्या? लीडर। क्लियर है? आप समझ गए हैं? यस सर। अरे बन जाएगा ना? और पास्ट होगा तो लास्ट का Past. जैसे लिखेगा she said that she said that she may have been a leader. She may have been a leader. She may have been a leader. बोलिए में होगा कि माइट होगा? Might. माइट। अब आप लोग को ये समझ में आ गया कि में का अपोजिट क्या है? Might. में का अपोजिट और कैन का अपोजिट वुड 100%। ये कितना परसेंट है? 100%. और ये वाला 100% past. 100%। Yes, तो sir. ये वाला मान लो कितना? 50%। और इसको क्या? 25। ये परजेंट जहाँ परजेंट होगा तो में होगा और पास्ट होगा तो माइट होगा। परजेंट होगा तो कैन होगा और पास्ट होगा तो वुड होगा। अरे क्लियर है? नहीं समझोगा? समझ में आ गया? क्लियर है? फिर से बोल रहे हैं। कैन कितना परसेंट? अरे कैन को कितना परसेंट? 100%। और में 50%. और माइट 25.
कैन जो है 100% क्षमता को दर्शाएगा। Yes, sir. और ये क्षमता नहीं है, Possibility ये है। संभावना है। यस सर। अरे क्या है? अरे यार जब क्षमता मेरा है 100% की, तुमको गोली मार देंगे, मार सकते हैं। अरे क्लियर है? जैसे मेरी क्षमता है कि एग्जाम में बैठेंगे ना तो 190 के नीचे नंबर नहीं आएगा, जितने चाहेंगे उतने मार के निकल जाएंगे। अरे क्लियर है? तुम्हारा क्षमता नहीं है, तुम लोग अभी संभावना को जी रहा है। अरे क्लियर है? क्लियर है? तो कैन जो है वो क्या है? 100% क्या चीज को दर्शाता है? क्षमता को। और मैं जो है वो पॉसिबिलिटी को है पॉसिबिलिटी को। अरे क्लियर है? ये पक्का ना? अरे तुम लोग काहे लाए पटना सब लोग? किस लिए आया? पढ़ाई आई है? हाँ, पढ़ने आई है। के पढ़ने आया? हाथ उठाओ तो। और तू किस लिए आया? किस लिए आया पटना? तो किस लिए पटना आया तू? पढ़ने के लिए। तुम किस लिए आया हो? तुम पढ़ने। तुम किस लिए आया? तुम किस लिए आया? तुम हो? तुम बस तुम लोग का वही अंतर है ना? जो अर्जुन से उसके गुरु पूछे थे, याद है जब हाथी के लिए कि कौन नंबर 1 धनुर्धर होगा, तो क्या दिख रहा है ना? तो उसको आँख दिखता था और लोग को पेड़ दिखता था। अच्छा नहीं समझे? पास कौन हुआ था? पेड़ वाला की आँख वाला? आँख वाला, क्योंकि निशाना तुम लोग का निशाने सही नहीं है। तुम लोग आया पढ़ने के लिए है, तुम लोग आया है नौकरी के लिए। सच्चाई बात ये है, पढ़ने के लिए ना था। विद्वान तो बहुत है, तुम्हारा गली में घूम रहा है। अरे बात समझे? रियल में आपका उद्देश्य पढ़ना है या आपका उद्देश्य नौकरी है? नौकरी। यानी पढ़ेंगे हम वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएगा। यानी आपने पटना से यहाँ दिल से बताइए, आप लोग पढ़ने नहीं नौकरी के लिए आए हैं। और नौकरी कैसे लगेगी? तब पढ़ेंगे तब। अरे क्लियर है? तो ये आप जब पटना है तो पटना आना आपका क्या है? पर्पस है। अरे पटना आना आपका क्या पर्पस है? और पर्पस का मतलब क्या? उद्देश्य। अरे पर्पस का मतलब उद्देश्य। और उद्देश्य जो है वो 100% होगा कि ना होगा? 100% होगा। अरे पर्पस का मतलब क्या? उद्देश्य। उद्देश्य कितना परसेंट? आप पर्पस मतलब उद्देश्य हो गया। आप पटना से यहाँ आए किस लिए? पढ़ने के लिए कि नौकरी के लिए? नौकरी के लिए। अरे आए ना, लेकिन देख रहे हैं अब ये उद्देश्य बदल है कि पढ़े आए? क्लियर है? यही देखो उद्देश्य गड़बड़ा है ना? घर से जब आइएगा तब पटना में बहुत कॉपी किताब है, एक बोझा। और जो से लिया आता है नया किताब लोगे तब 5 दिन तक पढ़े के मन करता है। 6 दिन नहीं होता है, सबके साथ है ना? और हमारे बाजार में ये पटना वो धरती है कि कुछ लोग नौकरी के लिए पढ़ता है और कुछ लोग नौकरी लगवाने के लिए पढ़ता है। 2 तरह का नौकरी, समझ लेना। तुमको एक नौकरी रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन एक ऐसा लड़का से भेंट कराएंगे तो तुम्हारा जगह बैठ जाएगा ना, तो तुम्हारा नौकरी हो जाएगा। पूरा रुपया लेके वो एकदम गरीब का बात समझ लेना। हर एग्जाम को अंजाम देने की क्षमता है। तो बात समझे? बैठेगा ना तो बस रिजल्ट तुम्हारा क्लियर है, तय है। बस उसको बैठने का व्यवस्था होना चाहिए कि सेंटर यहाँ गया तो उसको बैठने का सिर्फ इंतजाम होना चाहिए कि सेंटर में उठासना नहीं चाहिए। और ये हैसियत होना चाहिए कि लड़की गई तो बायोमेट्रिक ये दे और सिग्नेचर ये दे और तू साइड हटो, परीक्षा कौन देगा? हम देंगे। वो बैठा तो तुम्हारा रिजल्ट तय है। अरे क्लियर है ना? बात तो समझ गया होगा। जो हम ये चीज इशारा करें, 2 तरह का चीज है। यानी एक जो चीज है तुम्हारा पर्पस क्या है? लेना नौकरी। और जिसका उद्देश्य नौकरी होगा लेना, ओकरा नौकरियों नहीं होगा। स्कॉलर बनने का जिसका उद्देश्य होगा ना, उसका नौकरी हर जगह पर आएगा। ना ही ना करेंगे वो करेंगे। क्लियर है? तो उद्देश्य जो है आपका, पर्पस जो है, पढ़ना है तो आपका क्या उद्देश्य है?
नौकरी लेना। अरे क्लियर है, लेकिन ये पर्पस कभी भी 100% रहता है क्या? नहीं। अरे रहता है? नहीं रहता। घर से आइएगा, पढ़िएगा थोड़ा दिन, उसके बाद चल जाइएगा कहाँ? NIT घाट। NIT घाट हम जाने वाले हैं, चलिएगा एक दिन, कैमरा उमरा लेके चलते हैं, है ना, फोटो तो पूरा खिंचाया जाएगा, है ना। लेकिन हम लोग चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग उस वो वाला चीज नहीं है, प्लस माइनस नहीं ऐड होना चाहिए। अरे नहीं चाहिए, वो भी सिंगल नहीं है। अगर होता है ना कि मोर देन बल्क में होता, दिक्कत नहीं है। सिंगल जो प्लस माइनस हुआ, और पर्पस को 100 से 50% में बदल ना, उद्देश्य जो है वो अभी भी कितना का बैग पटना में रखा रहा होगा, उसकी उद्देश्य नौकरी होगी, लेकिन 6 महीना बाद उसकी उद्देश्य नौकरी नहीं, उसका उद्देश्य कुछ और होगा कि कहीं वो हमरा से बिछड़ ना जाए। तो पर्पस कभी भी 100% होगा क्या? नहीं होगा। अरे पर्पस कभी 100% होगा? और यदि अगर पर्पस 100% नहीं होगा, तो पर्पस के साथ कैन का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, कोड का प्रयोग कभी भी नहीं करेंगे। नहीं समझा? अरे समझ गए हैं? यानी पर्पस 2 भाग में बटेगा। कौन कौन? प्रेजेंट पर्पस और पास्ट पर्पस। मैंने में भी पढ़ाया, माइट भी पढ़ाया, और दोनों को एक जगह रखा, इसलिए ताकि ये जो है जहाँ से बोल रहे हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं भी आज, मतलब वेरी वेरी क्या इम्पोर्टेंट, जो एक क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है। क्लियर है? तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग प्रेजेंट पर्पस को दर्शाने के लिए में का प्रयोग करते हैं, ना कि कैन का। तो समझ जाइएगा, अरे समझ जाइएगा, देखिएगा नोट 1 याद रहे। किसी भी प्रेजेंट पर्पस को दर्शाने के लिए, 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 किसी भी प्रेजेंट पर्पस को दर्शाने के लिए कैन का प्रयोग ना करके, कैन का प्रयोग ना करके, कैन का प्रयोग ना करके में का प्रयोग किया जाता है। में का प्रयोग किया जाता है, में का प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हैं जो बोलना चाह रहे हैं? क्या समझे? अरे इसीलिए कहानी ना सुना रहे थे कि आइएगा बैग लेके, उद्देश्य होगा क्या? नौकरी, लेकिन ये उद्देश्य बन जाएगा नौकरी। चल जाइएगा कहाँ? NIT घाट, कहानी बदल जाएगी। अरे क्लियर है ना? यानी कैन होगा कि में होगा बेटा? में होगा सर। किसके दर्शाने के लिए? प्रेजेंट पर्पस को। अरे क्लियर है ना? कैसा पर्पस? प्रेजेंट पर्पस। अरे प्रेजेंट की पास प्रेजेंट। जैसे हम बोले कि जैसे मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ ताकि मैं जिंदा रह सकूं। मैं खाता हूँ, सब्जेक्ट कौन है? आई। अरे लिखो नहीं, पहले समझो। ये समझा रहे हैं, सो तो ये दिक्कत है। मैं खाता हूँ, क्या बोलिएगा? आई ईट। और ताकि का इंग्लिश क्या होता है? so that। और यही तो बताता है पर्पस। सो दैट क्या दर्शाता पर्पस है? मैं आया ताकि, उद्देश्य होगा। उद्देश्य है ना? यस सर। अरे क्लियर है? तो मैं खाता हूँ यानी क्या है? सो दैट, ये पर्पस हो गया। अरे क्या हो गया? यानी आई ईट, मैं खाता हूँ, ठूसता हूँ ताकि मैं जिंदा रह सकूं। उद्देश्य यही है। क्या बोलेंगे? आई माइट। सॉरी में प्रेजेंट है। आई में होगा कि माइट होगा? में होगा सर। ना आई कैन होगा? में होगा सर। अरे होगा नहीं सर। यहाँ सूड होगा ना? नहीं। यहाँ वुड ना होगा? कुछ नहीं होगा। यहाँ कुछ ना होगा। यहाँ जब होगा तब में होगा। में होगा। लेकिन इतना कह रहे हैं ना, इसके बाद भी तुम लोग आंसर गलत मार के आएगा। सही मार के।
आई ईट सो दैट आई में अलाइव। Alive. याद रहेगा? यस सर। नहीं समझे जी? चलिए इस पे और सेंटेंस करते हैं। करें? मिटा रहे हैं। बड़ा परेशान कर रहा है, जल्दी लिखता नहीं है। हो गया था। हाँ मिटा तो देंगे ना इंसान। आप बोलिएगा तब हम ऐसे मिटा देंगे। सुनिए, यहाँ सुनिए मेरी बात को। अगर हम बोले कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, किस लिए पढ़ा रहा हूँ? जीविका चल ऐसा कहिए। है? पैसा की, वो सही बोल रहा है। मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि मैं पैसा कमा सकूं। अरे बिजनेस है ना भाई। हम तुम्हारे लिए क्या इतना बोल रहे हैं ना, हम कहीं नहीं बोलते हैं। हम बोल रहे हैं अपना पेट के। और तुम हमारा लिए पढ़ रहा था, बेटे के लिए पढ़ रहा है। यानी मैं पढ़ा रहा हूँ तो हम क्या बोलेंगे बेटा? आई एम क्या? टीचिंग इंग्लिश। अरे आई एम टीचिंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे? बोलिए। सो दैट, यानी ताकि। सो दैट, सो क्या बाबू? दैट। बोलिए क्या? आई कैन अर्न मनी ना? आई कैन अर्न क्या? मनी। सही की गलत? गलत। गलत। पक्का? यस सर। 100%। अरे क्लियर है ना? ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ ताकि क्वेश्चन को सोल्व कर सकूँ। क्या बोलूँ? आई रीड इंग्लिश। आई लर्न इंग्लिश। आई लर्न इंग्लिश। आई लर्न क्या? इंग्लिश। सो दैट आई कैन सोल्व कर क्वेश्चन। क्या आई में क्लियर है? जैसे वह इको पार्क जाती है ताकि वह अपने प्रेमी से मिल सके। यही है ना? क्या बोलेंगे? सी गोज टू इको पार्क सो दैट। सी में क्या? मेट होगा कि मीट होगा? मीट हर फ्रेंड। यस सर। पक्का ना? लिखे, ये वाला लिख लीजिए और गलत काट दीजिएगा पेन को। हाँ, मैं आई एम टीचिंग इंग्लिश। इतना स्ट्रक्चर अब अपने अनुसार न बनाएंगे। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ ताकि मैं पैसा कमा सकूं। मतलब पढ़ाता हूँ और पढ़ा रहा हूँ। अभी हम पढ़ा रही हैं। अरे क्लियर है? चले आगे। जैसे वह यहाँ आ रही है ताकि आपसे मिल सके। क्या बोलेंगे? She is coming here. She coming here may meet you. so that So that she may meet you. She may meet you. she may meet you. किसी can meet you. She may meet you. पक्का ना? अरे पक्का ना? समझ में आया? so that के बाद खोपड़ी में इतने रखिएगा कि so that के बाद आगे अगर मॉडल्स आएगा तब प्रेजेंट होगा, तब में और पास होगा तब। अरे याद रहेगा? क्यों? उद्देश्य है और उद्देश्य 100% नहीं होता। अरे आप लड़की से बात करते हैं ताकि शादी कर सके, होता है शादी? वो उठा के कोई और लेके चला जाता है। हाल ही फिलहाल में वो न सुने हैं, वो देखे हैं वीडियो। एक वो लड़का था जाके सिंदूर दे दिया अपना प्रेमी को। अति शादी हो रहा था जयमाले पे, उसको इतना मारा क्या क्या निकल गया, लगा भूल गया। देखे है ना? उसका पर्पस क्या था? कुछ और, पर्पस बदल गया। अच्छा नहीं, बेचारा का पर्पस कुछ और था, लग गया पर्पस 100 बन रहा समझ रहा है? इसीलिए ना बोलते हैं ना, हर खूबसूरत चीज जिंदगी में एक ही उद्देश्य रखिए, क्या करना ना। शादी वादी बेवकूफ,
शादी करना। जिंदगी का एक चीज याद रखिएगा, वन ऑफ द बेस्ट लाइफ है आप लोग का। इस लाइफ को वापस नहीं लौटा सकते। स्टूडेंट लाइफ, मजाक नहीं बोल रहा, चाहे लड़का हो या लड़की हो। जिस दिन आप बैंक में रहिएगा, एसएससी में बहुत सारे बच्चा से बोलिए बात कराते हैं, कम से कम यहाँ से कम में भी होगा ना तो 500 लड़का को तो जरूरी एसएससी और केवल बैंक में भेजे होंगे जेनिथ से। वो तो छोड़ दिए थे बीच में पढ़ाना, तब ना संघर्ष लग रहा है। अरे क्लियर है ना, 500 से कम बच्चा को नई नौकरी में दे। लेकिन सर का सेम अवधारणा कि सर वो क्लास रूम का बात याद आता है आपका, रियल लाइफ वही था। और अब तो दिन भर बैंक में लो पैसा गिनता है, 40,000 जब तक हो जाता है, शाम जाता है, खाता है, पीता है, सो जाता है, पेट देते हैं। अरे समझ रहे हैं? तो हर चीज जो है ना, तो वो चीज है रियल लाइफ यही है। लेकिन हाँ, इस लाइफ को में सेटल करना बहुत जरूरी है। क्लियर है? एक कंसर्न जितने भी लोग मतलब बता रहे हैं कि इर्द गिर्द जितने भी लोग मतलब पहले वाला बैच का लड़का था, जैसे अभी ये जो लड़का को जो लेके आया उसका उसके कंसर्न से उसकी बहन और उसका बहुत सारा दोस्त लोग पड़ी है। अरे मेरी बहन, समझ रहे ना? अभी हाई कोर्ट में जाकर देखना, एडवोकेट है, बहुत 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 तगड़ा मतलब बात समझे। क्योंकि हाई कोर्ट घुसने के लिए इंग्लिश का नॉलेज होना बहुत अनिवार्य है। लोग सब सेटल हो गया, पुराना कैंडिडेट जितना भी था कहीं ना कहीं क्या है, सेटल है। तो पर्पस जो होता है वो 100% नहीं होता है, लेकिन उसको बनाना है। हंसने से न होगा कि उसका मुंह खुल गया तो आप भी रोने लगिएगा, सामने वाला छोड़ के चल जाएगा। जो दूसरा को क्या बोलते हैं, दूसरे का जो अरे क्या तो बोलते हैं, दूसरे के लिए जो गड्ढा खानता है एक दिन स्वयं गड्ढा। हाँ, एक ऐसा गड्ढा बनाइए जहाँ नॉलेज हो, नौकरी हो। नौकरी होगा तो सब चीज सही है। क्लियर? बोथ साइड के लिए बोल रहा है। तो उसका बेचारा का तो दुर्भाग्य है, काम खुल गया, हमको दया भी आया देख के। लेकिन हिम्मत का तारीफ देते हैं जी। आप लोग जाइएगा जी, तुम चल जाएगा, जाना भी नहीं ना। इधर से बता रहे हैं, इधर से दक्षिण और इधर से ऐसे बढ़ते चल जाना। इधर से जहाँ ये जो ट्रेनवा शुरू होता है ना, तो नीचे खाली चलते चल जाना। ऐसे जैसे जैसे जाओगे तब बख्तियारपुर आएगा, बख्तियारपुर के बाद बाढ़ आएगा, नहीं समझे? और बाढ़ के बाद मोकामा आएगा, उसके बाद लखीसराय है ना, बेगूसराय, ठीक ना, बरहिया, अरे है ना, ऐसे चल जाएगा जमुई, अरे जाएगा ना। बस यहाँ पे वैसे चल जाना बेटा। जैसे वो लड़कावा गया है तो पूरा वीडियो मिला है कि कम से कम अखिया बच गया, नहीं तो शरीरियों के पता नहीं चल गुजर गया। ये क्षेत्र बहुत खतरनाक है। टीटी है वो खोपता है जी इधर मोकामा साइड है। क्योंकि शनिवार को हम जाते हैं मोकामा क्लास लेने, नानी मरे कुछ भी टिकट कटा के जाते थे, अब टिकट कटाना छोड़ दिए। हम देख रहे हैं कि कोई टीटी चेकिंग करने वाला नहीं है। अरे बात क्या करता है, स्लीपर में तो सब बैठ के जाता है, एशिया में बैठ के जाता है। विश्वास करो, ये ते डरता है ना। तुम्हारा उधरे घर है का? कहाँ घर है? भागलपुर। तो तुम्हारा इसका रूट अलग होगा। हाँ, क्यों ये क्षेत्र में नानी मारे कोई बोल दे, तुम्हारा एक गांव, तुम्हारा बाढ़ घर है ना, बाढ़ के पास एक गांव का नाम हम बता रहे हैं। गांव का नाम है बिहारी बीघा। बिहारी बीघा में एक लड़का बैंक पीओ है, मेरा स्टूडेंट है, जाके पता करना। और ज्यादा दूर नहीं है, वो नजदीक मतलब है, बाढ़ से तो थोड़ा दूर है, ये है बिहारी बीघा। इधर आओगे तो राना बीघा, राना बीघा देख रहे हो ना, जो चौराहा है इधर, बहुत बड़ा गांव। और उसके अंदर वहाँ एक लड़का बैंक पीओ है, समझे ना, SBI का, मेरा स्टूडेंट है। बहुत बड़ा गांव है।
बहुत बड़ा गांव है, उसी का गांव में गए तो मुझे होशे उड़ गया। कम से कम 6000 घर का बस्ती है, बहुत बड़ा बस्ती है। और वहाँ एगो मुखिया है ना, उसका 2 बीघा में कम से कम बैठका है। हाँ जी, बैठने वाला लोग, बहुत बड़ा गाँव है एरिया। ये क्या है? ये पर्पस है। कैसा पर्पस है? प्रेजेंट पर्पस है। और माइट जो है वो प्रेजेंट की पास। अगर हम बोले बेटा कि मैं पटना आया ताकि नौकरी ले सकूं, तब मैं होगा कि माइट। मैं खाया ताकि जिंदा रह सकूं। आई ईट सो दैट आई मे अलाइव कि आई माइट अलाइव। आई माइट अलाइव। क्लियर है? चलिए, ये सप्ताह में हम लोग को मॉडल्स खत्म कर लेना है। और क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, आप लोग को दिए थे क्या? कहाँ से कहाँ तक दिए थे? अभी समय बच रहा है, खत्म हो गया। खत्म हो गया। क्वेश्चन कहाँ से